हेलो एंड नमस्कार। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं देवेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक हमारी सिलेबस डिस्कशन के लिए है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर। बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर है, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 402T। पेपर का नाम है इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग। इसी के बारे में आज सिलेबस डिस्कस करना है हमें कि इस सिलेबस के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। फोर्थ सेमेस्टर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको मिली है पढ़ने के लिए वो है जावा, इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेरे हिसाब से हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। सबसे बड़ा फीचर इसके साथ ये है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो हम आगे अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्यों जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। और इसका फीचर्स है ये कोड को रीयूज करता है। इट मीन्स दैट जावा प्रोग्रामिंग सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसा जैसा हमारे सिलेबस में आएगा। डे बाय डे आप हर दिन एक नई वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जिससे आपको बहुत सारा हेल्पफुल होगा जावा प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसके सिलेबस में जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके 4 यूनिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब हमें जावा में सिर्फ 4 यूनिट ही पढ़ना है, लेकिन ये 4 यूनिट अगर कही जाए तो कंप्लीट जावा है, कोर जावा। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि जावा के कितने डिविजन्स होते हैं, किस किस पार्ट में जावा को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कोर जावा जो हर स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। उसमें 4 यूनिट आपको पढ़ना है यहाँ पे। सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला यूनिट है, जैसा कि पेपर का नाम ही है इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले इंटरनेट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरनेट है क्या चीज़ ये भी हम देखेंगे। इंटरनेट का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, कैसे हम इस पे वर्क करेंगे, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, है क्या, कब बना, किस लिए बना, क्या जो इंटरनेट हमारे सामने है इसका मूल रूप वैसा ही था जैसा आज के टाइम पे है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे, देखेंगे वन बाय वन। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, मीन्स हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट इन आवर लैपटॉप, पीसी और मोबाइल फ़ोन। अब इसमें आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक लिखा है टेलीफोन। टेलीफोन लाइन से ये उस समय की बात है जब हमारे पास 5G का कॉन्सेप्ट नहीं था, 4G का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम लोग ISP कहते हैं, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनी होती थी या होती है जो हमको इंटरनेट की सर्विस देती है। तो सबसे पहले मतलब कुछ सालों के पहले अगर हम बात करें तो हमारे घर में एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन आता था। मोबाइल फ़ोन उस समय उतने प्रचलित थे नहीं, तो वायर के थ्रू हमारे घर में इंटरनेट आता था जिससे हम लोग यूज करते थे। तो उसी में ये पहला टॉपिक है टेलीफोन। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा केबल। आजकल आपने देखा है कि जैसे ही 5G का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ या ब्रॉडबैंड से और ज़्यादा स्पीड हाई लेने की बात हुई तो यहाँ पे केबल को चेंज कर दिया गया। मीन्स जो हम ट्विस्टेड पेयर वायर यूज करते थे इंटरनेट यूज करने के लिए, वो हटा करके हमने डिफरेंट टाइप के फाइबर केबल लगाना शुरू कर दिए। इसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर बात की जाए सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो अगर हम पृथ्वी से किसी और ग्रह पे बात करना चाहें तो हमें ये सैटेलाइट कनेक्शन का यूज करना होता है। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि चंद्रयान 3 भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था हमारे दिमाग में कि वहाँ पे तार जा नहीं सकता। बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी यूजेज डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे हो नहीं सकते, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सैटेलाइट कनेक्शन, जब हमें किसी दूसरे प्लेनेट पे बात करनी होती है।
चूजिंग आई आईपीएस, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को चूज करते हैं कि किस कंपनी से हमें लेना है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं इंटरनेट की, जिसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज देखा है, जैसे FTP हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सर्विस हो गई, SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। ये जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं, या हम ये कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, मेल भेजना हो गया, मेल रिसीव करना हो गया, डेटा ट्रांसफ़र करना हो गया एक डिवाइस से दूसरे, यानी कि रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका हो गया। तो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, WW है, टेलनेट है, तो ये सारी सर्विसेज को धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें वो है ईमेल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक मेल हम कैसे भेजते हैं, इट मीन्स दैट हाउ कैन सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंडिंग एंड रिसीविंग, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है। अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो सीधे हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो उसके पीछे इंटरनेट क्या रोल प्ले करता है, कैसे डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले यूनिट में। अब जो सेकेंड यूनिट है इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग का, यहाँ से शुरू होती है जावा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है कोर जावा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम जावा को डिवाइड करते हैं सेक्शन में, तो कौन कौन से सेक्शन हम बनाते हैं, जैसे कोर जावा हो गया, एडवांस जावा हो गया। एडवांस जावा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर जावा टू वेब हो गया, जब हम वेब की प्रोग्रामिंग करते हैं जावा पे, जिसमें हम लोग पढ़ते थे JSP पढ़ते थे, हाइबरनेट पढ़ते थे, स्प्रिंग पढ़ते थे, तो वो सारे टॉपिक्स हैं। तो कोर जावा में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जावा है क्या, कैसे बना, किसने बनाया, किस लिए बनाया। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कोर जावा के बारे में। आपने एक नया ट्रेंड या नया कॉन्सेप्ट सुना होगा जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जिसको कहा जाता है AI। AI का मतलब आप लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं कॉन्सेप्ट पूछी कि व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ जाते हैं जो इस फीचर्स को हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ट्रेंड में चला था एलेक्सा, गूगल वॉइस हम लोग यूज करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, उसका स्पीकर बटन पे प्रेस करते हैं और हम बोलते हैं, वो सुनता है। तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो AI की देन है। आजकल बहुत सारे AI टूल्स आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कहते किसको हैं। अब दिमाग में ये आ रहा है कि इंटेलिजेंट है और आर्टिफिशियल है। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे कहूं कि आर यू इंटेलिजेंट? डेफिनेटली यस, आप इंटेलिजेंट हो तभी आप BCA की क्लास करने आए हो या BCA में पढ़ने आए हो। क्या आप आर्टिफिशियल हो? नहीं। आर्टिफिशियल का सेंस हो गया कि ये किसी के द्वारा बनाया गया है, और हम लोग किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। हमारा जो इंटेलिजेंस है वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो ऐसे गैजेट्स जो या ऐसी डिवाइसेस जो इंटेलिजेंट है और किसी के द्वारा बनाया गया है, हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब जावा बना था 1991 के दशक में, जब जावा को पहली बार लिखा जा रहा था, तो उनके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसी स्विचिंग डिवाइस बनाएं या एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को सपोर्ट करे। तो उसी के लिए जावा लिखा गया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जैसा कि आपने C++ में पढ़ रखा है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मीन्स ऑपरेटर्स को यूज करके हम ऑपरेशन करते हैं और एक नई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। एरे है, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करूं तो हमने C या C++ में पढ़ रखा है। इफ हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा स्विच। ये दो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होते हैं, इफ और स्विच। अब इफ में बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, सिंपल इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, और स्विच। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट में आएंगे। इसके अलावा हम इसमें लूपिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप। लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा फॉर लूप, फॉर के बाद हमारा होगा व्हाइल, और व्हाइल के बाद जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट लूप होता है वो होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो ये सारे लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब
यहाँ तक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हर लैंग्वेज में हमको मिल जाती है, सी और C++ में या फिर इवन पाइथन में। यहाँ से शुरू होता है जावा, जिसमें मेथड, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पैकेजेज, इंटरफेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट, जावा एप्लेट, स्ट्रिंग हैंडलिंग, नेटवर्किंग। सोचिए जावा का यूज नेटवर्किंग में भी है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़्यादा सिक्योर माना जाता है जावा के थ्रू। इवेंट हैंडलिंग कि हम बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ AWT। अब AWT का कॉन्सेप्ट जो है वो होता है अबस्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। मीन्स जावा पे हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हम एक विंडो का लेआउट बनाते हैं। आपने बहुत सारे मेडिकल स्टोर या बहुत सारे दुकानों में आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो दुकानदार, उसमें एक अच्छा सा पेज खुल के आता है, मीन्स कंसोल से हट के होता है, जो थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। एक पेज खुल के आएगा जिस पे नाम, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें वो प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, फिर प्राइस डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके नीचे उसका प्राइस शो कर देता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट या सारा जो डेवलपमेंट होगा हम लोग AWT के थ्रू करेंगे। अब AWT के कंट्रोल्स हमें पढ़ने हैं कि बटन पे क्लिक करने पे क्या हो, बटन पे माउस जाए तो क्या हो, माउस ओवर हो तो क्या हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है लेआउट मैनेजर। मीन्स कौन से बटन को कहाँ पे रखना है, किस फ्रेम पे रखना है, किस पैनल पे रखना है, ये सारी चीज़ें हमारा लेआउट मैनेजर करता है। अब इसी के थ्रू देखिए यहाँ पे मेन्यू डिजाइन करना है। जैसे जब भी आप जो ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके कोई एप्लीकेशन खोलूँ, जैसे आपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पढ़ा है या देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि आपने सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे मेन्यू बार होता है, जिस पे क्लिक करते हो तो फाइल मेन्यू के सब मेन्यू खोल के आते हैं, मतलब ओपन, सेव एज, प्रिंट रिव्यू, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जावा में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन्यू। इमेजेज हैं कि हम अपने पेज पे कैसे इमेज इंसर्ट कराएंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी का फॉर्म बना रहे हैं, उस पर हमें फ़ोटो की ज़रूरत है, तो उस फोटो को हम अपने जावा के पेज में कैसे इंक्लूड करवाएंगे वो इमेजेस के थ्रू हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स में हम लोग ओवल बनाएंगे या किसी का चेहरा बनाएंगे, मीन्स कौन से ऑब्जेक्ट को किस पेज पे या किस फ्रेम पे हमको एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो सेकेंड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। थ्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भूल गया था, मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड का कॉन्सेप्ट होगा, आपको पता ही होगा। अगर मैं सिंपल कहूँ कि थ्रेड होता क्या है, तो आप कहोगे कि धागा होता है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट एट अ सेम टाइम। एक या एक से ज़्यादा जो प्रोसेस होता है, जैसा कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो प्रोसेस पढ़ा होगा कि सिस्टम में जो कुछ भी हम इंसर्ट करते हैं वो एज ए प्रोसेस जाता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है। तो अगर थ्रेडिंग की बात की जाए तो थ्रेडिंग जो होती है वो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात मैं करूं तो आपको पता है एरर, कोई भी गलती करते हैं तो एरर जनरेट होता है, उसी तरीके से एक्सेप्शन भी होता है। बस दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि एरर जो होता है कांट बी हैंडल्ड बट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल। हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 10 डिवाइडेड बाय 0, रिजल्ट क्या होगा? 10 को अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर 0 होगा, गलत। इसका आंसर है ये इनफाइनाइट जाएगा, मतलब 0 का टेबल आप पढ़ते रहिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 होगा, ये इनफाइनाइट जाएगा। बट ये जो है ये एक्सेप्शन है, एरर नहीं है, ये एक्सेप्शन है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे हैंडल करेंगे, पैकेज है, इंटरफेस है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे सेकेंड यूनिट में। अब जो तीसरा यूनिट हमारा है, थर्ड यूनिट, वो है जावा स्विंग। क्लियर? एक टॉपिक हमने यहां पे देखा है AWT, इसी का एडवांस वर्जन है जावा स्विंग। मीन्स इसके द्वारा भी हम वही चीजें डिजाइन करते हैं जो हम AWT से करते हैं।
ये थोड़ा लुक एंड फील बेटर देता है, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत ज़्यादा मतलब फीचर्स प्रोवाइड करता है AWT के अलावा। तो हमें ये देखना है जावा स्विंग। जावा स्विंग में है क्रिएटिंग स्विंग एप्लेट एंड एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग यूजिंग पैनल, मीन्स फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम पे पैनल लगाएंगे, ठीक है। प्लग्ड लुक एंड फील बेटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, फिर मिनिमाइज मैक्सिमाइज का आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिजाइन कर सकते हैं अपने पैनल पे। क्लियर। अगला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, लेबल बनाना पड़ेंगे कि हम लेबल बनाएं कैसे। लेबल का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ऐसे लिखा यहाँ पे नेम, और ये यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स बना दिया। अब जैसे ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना नाम भरोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा SGC, तो आप ये नाम भरोगे। तो ये वाला जो लिखने वाला काम है वो फ्रेम पे या पैनल पे हम कहाँ करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं लेबल। क्लियर। अगला टेक्स्ट फील्ड, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है जिसमें मैंने ये लिख रखा है, इसको कहते हैं टेक्स्ट फील्ड। ये भी हम क्रिएट करेंगे। बटन बनाएंगे, जैसे आपने बहुत सारे बटन देखे होंगे, ओके होता है या सबमिट होता है, कैंसिल होता है, उसके लिए बटन क्लास हमारे पास स्विंग में अवेलेबल है, उसको यूज करके बनाएंगे। टोगल बटन बनाएंगे, चेक बॉक्स बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे, व्यू पार्ट बताएंगे, स्क्रॉल पैनल, स्क्रॉल बार, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो सारे कॉन्सेप्ट है हम वन बाय वन अपने सिलेबस में इस पर पढ़ेंगे। क्लियर। विंडोज बनाएंगे, डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, इनर फ्रेम बनाएंगे, वो सारे के सारे पार्ट हैं स्विंग के। अब दूसरा इसी में टॉपिक दिया हुआ है JDBC। JDBC का मतलब होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अब तक हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है जिससे हम अपने फ्रंट एंड डाटा को बैक एंड में भेजें, लेकिन यहाँ पे जावा जो है ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने फॉर्म के डाटा को, जैसे मैंने यही बनाया है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये जो इंफॉर्मेशन है नेम SGC, ओके पे क्लिक करूं तो ये हमारे डाटाबेस में जाकर के सेव हो जाए, ठीक है। परमानेंटली ये इंफॉर्मेशन डाटाबेस में जाकर के सेव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास दिया गया है JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये JDBC ODBC ब्रिज जो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है JDBC ODBC ब्रिज java.sql पैकेज, ये SQL के लिए यूज किया जाता है। कनेक्टिव टू रिमोट डेटाबेस, मतलब कहीं और डेटाबेस रखा हुआ है, किसी और सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो सर्वर है वो कहीं रिमोट रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, और हम जिस क्लाइंट पे काम कर रहे हैं वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करें उस डेटाबेस में। ये भी हम लोग देखेंगे। नेविगेशन थ्रू मल्टीपल रोज रिट्रीव फ्रॉम द डाटा, उस टेबल के डेटा को हम रिट्रीव करके अपने जावा के पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे। क्लियर। तो तीसरा यूनिट हमारा स्विंग और JDBC मिला के हुआ, मतलब एक अच्छा सा ग्राफिकल यूजर फॉर्म बनाया जाएगा, उस फॉर्म के डेटा को हम डेटाबेस में ले जाकर के सेव करेंगे। क्लियर। अब जो चौथा यूनिट है वो है जावा बीन्स। जावा बीन्स आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ जावा का सर्वलेट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है RMI, ठीक है, EJB, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा बीन्स, सॉरी इंटरप्राइज जावा बीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ RMI मीन्स रिमोट मेथड इन्वोकेशन। हम दूर रखे हुए फाइल से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स क्लाइंट और सर्वर। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है क्लाइंट एंड सर्वर का कॉन्सेप्ट, जहाँ से हम कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर। एप्लीकेशन बिल्डर्स टूल्स, कैसे एप्लीकेशन बनेंगे। द बीन्स डेवलपर किट, BDK, जार फाइल। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है जार फाइल। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो एक एक्सटेंशन आता है उस सॉफ्टवेयर का, लास्ट में लिखा होता है EXE मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसी फाइल को पे क्लिक करने के बाद वो फाइल कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होती है। तो अगर हम जावा का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट EXE फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं जार फाइल। इस फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जावा का प्रोग्राम रन करना शुरू कर जाएगा। वो देखेंगे कैसे जार क्रिएट करते हैं। डेवलपिंग सिंपल बीन्स,
वो बनाएंगे। यूजिंग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जावा बीन्स एपीआई प्रोग्रामिंग करेंगे, सेशन बीन्स, इंटरप्राइज बीन्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्राइज जावा बीन्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग 4th यूनिट में देखेंगे। अब जो आखिरी यूनिट आखिरी जो टॉपिक होगा आपका वो है जावा सर्वलेट। ये एक सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है जिसमें हम क्लाइंट साइड के डेटा को सर्वर साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप फेसबुक यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, तो फेसबुक में आपने जैसे ही फेसबुक ओपन किया तो एक पेज खुल के आता है जिसमें आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हो। वो यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे रखा हुआ है, मीन्स सर्वर पे रखा हुआ है। अब जो आप इनपुट कर रहे हो वो सर्वर के रखे हुए डेटा को मिलाता है, मतलब मैच करता है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही होती है तो आगे प्रोसेस करता है। तो उसी सर्वर साइड के लिए कोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जावा सर्वलेट। क्लियर? अब सर्वलेट में बेसिक ऑफ सर्वलेट के बेसिक पढ़ेंगे, सर्वलेट एपीआई बेसिक पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है, रनिंग सर्वलेट, डिबगिंग सर्वलेट मतलब रन भी कराएंगे और डिबगिंग एरर चेकिंग करेंगे, थ्रेड सेफ सर्वलेट पढ़ेंगे, HTTP, कुकीज, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा सर्वर पेज, JSP। याद रखिए JSP का मतलब हो गया जावा सर्वर पेज। सर्वलेट जो है वो एक तरह से कह सकते हो कि इट इज अ मिनी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, लेकिन जो JSP है ये फुल पैकेज है सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए। जैसे सर्वर साइड में एक और लैंग्वेज आती है जो बहुत ही फेमस है आजकल, जिसका नाम है PHP। JSP है, इसके अलावा एक आता है ASP, ये .NET का पार्ट है, एक आता है पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे JSP का क्या है, केवल इंट्रोडक्शन है। ये आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, मीन्स जब आप 5th सेम में जाओगे तब आपको JSP पूरी पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन था। BCA 4th सेमेस्टर के जो सेकेंड पेपर है जिसका नाम है इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग, उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। इसी के बारे में हम आगे 6 महीने तक डिस्कस किया जाएगा एक एक टॉपिक पे। थैंक यू, धन्यवाद।